अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे हमारे मुसलमान भाई जो कि हिंदुस्तानी हैं और वहाँ पे जो आए रोज़ कभी मस्जिदों पे हमला कर दिया जाता है, कभी इंतशार पसंद जो ग्रोह हैं वहाँ पे मौजूद, जिस तरह के तंजीमें हैं आरएसएस और बीजेपी, कभी हुकूमत की जानिब से, कभी इंतशार पसंद जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनकी ग्रुप्स की तरफ से कभी मस्जिदों पे अटैक किया जाता है, कभी मुसलमानों पे अटैक किया जाता है, कभी कुरान शरीफ की जो है बेहुरमती की जाती है, कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जाती है। तो उस पे एक इंटरव्यू ले रहे हैं एक भाई, और हमारे एक मुसलमान भाई जो कि बहुत सच्ची बातें कर रहे हैं, उनको सलाम पेश करते हैं हम। और ऐसे तमाम मुसलमान और नॉन मुस्लिम्स, चाहे वो हिंदू हों या सिख हों या ईसाई हों, जो हक़ की बात बोलने का जिगर रखते हैं, जिनका दिल इस बात का वज़न उठाता है कि हक़ बात कहने का वज़न उठाता है, हम उन तमाम भाइयों को सल्यूट पेश करते हैं। हक़ बात चाहे वो किसी भी मज़हब के बारे में हो, किसी भी बेइंसाफ़ी के बारे में हो, अगर कोई हक़ बात कहता है तो हम उसको सैल्यूट पेश करते हैं। और देखते हैं आज की इस वीडियो में कि हमारे जो ये भाई हैं इनका ये क्या बातें कर रहे हैं। सो लेट्स सी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि जिस तरीके से ये रामनवमी के दौरान बंगाल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में कई राज्यों में, चाहे वो बीजेपी शासित हो या नॉन बीजेपी शासित हो, जिस तरीके से दंगा हुआ, एक रामनवमी का मतलब एक राम को याद करके उन लोग राम का जुलूस निकाल रहा था, शोभा यात्रा जो भगवान को याद करके जो लोग जुलूस निकाल रहा था, उस यात्रा में इस तरीके से दंगा, चाहे आप बोलिए कि यहाँ से हिंदू ने किया या वहाँ से मुसलमानों ने किया। सबसे पहला बात, दंगा करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। सबसे पहला बात, जो ये दंगा हुआ ये बहुत निंदनीय है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। दूसरी बात, हमको समझने पड़ेगा ये दंगा हुआ क्यों है। दंगा इसीलिए हुआ क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपया देंगे। अब 2 करोड़ नौकरी देता तो ये लोग दंगा ही नहीं बनते। ये दंगा करने के बदले घर के अंदर बैठे रहते। 15 लाख रुपया देते तो 15 लाख में कुछ अपना काम कर लेते। मोदी जी ने जब सरकार में आया था, आने से पहले कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक सर का बदले 10 सर लेके आएंगे। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद क्या दिया? मोदी जी ने आने के बाद दिया घर वापसी, लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाओ, मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाओ, हिंदू मुस्लिम दंगा, यही सब हुआ। अगर आप ये चीज करोगे तो किस तरीके से, ये तो दंगा तो होगा। तो प्रधानमंत्री का फेलियर की वजह से आप बता रहे हैं? एकदम प्रधानमंत्री का फेलियर नहीं है तो कहाँ से होगा? आप एक चीज बताइए, आप हिंदुस्तान में आप ये बोलकर आए थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन आपने क्या दिया? आप आने के बाद लव जिहाद दिए, आप आने के बाद घर वापसी, आप आने के बाद कभी अखलाक का लिंचिंग हो रहा है, कभी पहलू खान का लिंचिंग हो रहा है, कभी रकबर का लिंचिंग हो रहा है। आप आए जिन जब मर्जी देख लो, जहां तहां लिंचिंग हो रहा है, यही चीज हो रहा है। तो लोग दंगा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने पत्थर मारा, हमने कुरान जलाया। आप एक चीज दिखाओ, अगर आप मेरा घर में, मेरा सामने से, आप मस्जिद के सामने से जाओगे और मेरा मस्जिद में पत्थर मारोगे, कैसा जुलूस आप निकाल रहे हो कि मस्जिद के सामने पत्थर मार रहे हो? आप तो मस्जिद में पत्थर मारोगे, कोई लड़का वहां से मस्जिद के अंदर से रिटेलिएट करेगा तो बोलोगे कि मस्जिद से पत्थर मार रहा है। ऐसा क्यों होता है? जब दुर्गा पूजा निकलता है, जब कोई दूसरा पर्व होता है, तब तो कभी जिंदगी में आज तक कहीं दंगा नहीं हुआ। गणेश पूजा होता है महाराष्ट्र में दंगा नहीं हुआ, छठ पूजा होता है बिहार में दंगा नहीं हुआ। तो भाई ऐसा क्या होता है? तुम लोग रामनवमी ऐसा क्या करते हो कि भाई देख के वहां पे दंगा हो जाता है? तो बोलने का मतलब है कि भाई दंगा मत करो। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुलने का, रहने का देश है। यहाँ पे दंगा करके किसी का नुकसान नहीं होता। दंगा होता है तो कुछ हिंदू भाई भी मरते, दंगा होता है तो कुछ मुसलमान भाई भी मरते, अरेस्ट दोनों तरफ से होता है। दंगा करके फायदा किसको होता है? फायदा किसी को नहीं हो रहा है। आप एक बात बताइए, जब हिंदुस्तान में जब मिलादुन नबी का जुलूस होता है, कोई एक मंदिर दिखा दीजिए जहाँ पे मंदिर को ढका जाता है। मंदिर को नहीं ढका जाता क्योंकि सबको पता है मुसलमान मिलादुन नबी का दिन में जाके मंदिर में जाके पत्थर नहीं मारेगा, मंदिर में जाके कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगा, मंदिर के ऊपर जाके ग्रीन कलर का झंडा नहीं लगवाएगा, इसीलिए मंदिर नहीं ढका जाता। लेकिन रामनवमी का दिन क्यों मस्जिद के ऊपर तुम ढक देते हो, पूरा कपड़ा से ढक देते हो? तुमने आने के बाद क्या नहीं किया? हमारे माँ बहन होली का दिन तुम होली त्यौहार मनाओ ना अपना, नकाब पहन के मेरा माँ बहन जा रही, तुम उसके ऊपर होली से पानी मार रहे हो, रंग लगा रहे हो। तुम क्या सोचो? ये सब करके मुसलमान डर जाएगा? मुसलमान किसी का बाप से नहीं डरता है। एक जान है, मरना तो है लेकिन झुकेंगे किसी के सामने नहीं। जब मरेंगे तो एक आध को साथ लेके जाएंगे। तुमने बहुत जुल्म किया। तुमने जब आया लिंचिंग किया, तुमने हमारे मस्जिदों में अटैक किया। आज इस नौबत आई कि तुम हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, कुरान शरीफ का बेहरमुदी कर रहे हो। मैं मुसलमान कहना चाहता हूँ कि कब जागोगे? हशर के मैदान में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करोगे, क्या बोलोगे? तो जब जिंदा थे तब तुम्हारे सामने हुजूर का शान में गाली दी जा रही थी, तुम घर में सो रहे थे, तुम्हारे इज्जत लूटी जा रही है, मस्जिद में ईटा मारा जा रहा है, मस्जिद में पत्थर मारा जा रहा है, हमारे माँ बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आए दिन हुजूर का शान में गुस्ताखी हो रहा है, मुसलमान को आए दिन लिंचिंग करने का बात हो रहा है, लेकिन मुसलमान घर में बैठा है। कब जागोगे? क्या जवाब दोगे अपने हुजूर को?
कि हुजूर हशर के जब हिंदुस्तान में जब हमारे नबी के सामने गाली दे रहा था यति नरसिंह आनंद, तब हम घर में सो रहे थे, जब मस्जिद में पत्थर मारा था घर में सो रहे थे। आज कुरान शरीफ जला दिया तुमने, क्या चाहिए और क्या करके मानोगे? कुरान शरीफ जला रहे हो। मुसलमान भी हिंदू का तरह हाथ में तलवार नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ संविधानिक तरीके से मुसलमान प्रोटेस्ट करे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान सड़क मार के हिंदू को मारे, ये तरीका नहीं है, ये संविधान इजाजत नहीं देता है, हमारे कौम इजाजत नहीं देता है, हमारे माँ बाप इजाजत नहीं देता है, हमारे बुजुर्ग नहीं बोला कि तुम हिंदू को पकड़ को मारो। नहीं, तुम प्रोटेस्ट करो। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अपना नबी से प्यार करते हो, अपना कौम से प्यार करते हो, हिंदुस्तान से प्यार करते हो, कि हर गलत चीज के खिलाफ तुम आवाज उठाओ। अगर कोई भगवत गीता को गाली दे तो तुम सड़क में आओ, कोई कुरान को गाली दे तो तुम सड़क में आओ। ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान है तो कुरान को लेकर बोले, लेकिन कितना बर्दाश्त करेंगे? आप एक बात बताओ, आए दिन मस्जिद में हमला किया जा रहा है, कितना मुसलमान सड़क में आया? आज बताइए, खुदा ना खास्ता इम्तियाज जलील औरंगाबाद में सारा रात मंदिर के अंदर था। क्यों मंदिर के अंदर था? क्योंकि उनको पता था अगर एक मंदिर में आग लग गया, अगर एक मंदिर में पत्थर चला हो गया, पूरा हिंदुस्तान में दंगा मच जाएगा। तो हम तुम्हारा मंदिर बचाएंगे, अब तुम हमारा मस्जिद पे पत्थर मारोगे, ये सेकुलरिज्म है। और अगर हम ऐसा बात बोलेंगे तो आप बोलोगे ये मुसलमान का बात करता है। तो कौम के रहनुमा तो जागे हुए हैं, आवाज उठा रहे हैं लगातार। अरे कौम का कौन सा रहनुमा की बात कर रहे हो? यहाँ पे नया नया सब बाबा पैदा हुआ है इन लोगों का। एक बाबा मरा हुआ को जिंदा कर रहा है, जिंदा को मार दे रहा है, ऐसा तो बाबा पैदा हुआ है। कैंसर अस्पताल में सही नहीं हो रहा, बाबा का बात होम शिप बैलेंस करके वो ठीक कर दे रहा है। तुम ये सब पैदा करके कर रहे हो, लेकिन जब बोल रहे हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या चीज का हिंदू राष्ट्र भाई? क्या चीज का हिंदू राष्ट्र? लेकिन कोई सवाल नहीं करता है। ममता बनर्जी का सरकार में आदमी अर्जुन सिंह जो बीजेपी के एमपी था, उससे पूछा गया कि बीजेपी कह रही है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि फ्यूचर में देखा जाएगा। क्यों? तुम सेकुलर सरकार हो, तुम बोलो कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, बोलो तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये हिंदुओं का जितना हक है, मुसलमानों का भी उतना हक है। आप हिंदू मुसलमान का हमें हिंदू राष्ट्र की बात करोगे, लेकिन सेकुलर सरकार कभी आवाज नहीं उठाएगी। इसका मतलब आए दिन तो हिंदू को मुसलमान को भड़काते जा रहे हो। मुसलमान को तुम हमेशा हमारा इसका पैट्रियोटिज्म के ऊपर सवाल उठाया जाता है। हमारे हमें देशद्रोही बोला। यू आर क्वेश्चनिंग ऑन आवर पैट्रियोटिज्म, You are questioning our patriotism. If you want me to show my patriotism by chanting भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब कह के अगर तुम बोलते हो कि हम देश से भक्ति का अगर सर्टिफिकेट चाहिए, तुम्हारा वैसा सर्टिफिकेट केस का मकबूल अपना जूती में रखता है। संविधान में कहीं लिखा नहीं है भारत माता की जय बोलने होगा। भारत माता की जय बोलेकर मुसलमान को मारोगे, ये मोहब्बत है? भारत माता की जय बोले मस्जिद में ईंटा मारोगे, ये मोहब्बत है? भारत माता की जय बोलेगा कुरान शरीफ जलाओगे, ये मोहब्बत है? मदरसा जला दिया तुमने, 4,500 किताबें जला दिया तुमने, कितना जुल्म करोगे? इद्रिस पाशा को मार दिया तुमने। अमित शाह ने क्या कहा कि अगर हमारे सरकार है तो उल्टा टंगा देते। मध्य प्रदेश में किसका सरकार है? मध्य प्रदेश में किसका सरकार है? हरियाणा में किसका सरकार है? उत्तर प्रदेश में किसका सरकार है? बिल्किस बानो हमारी बहन को उनको जो रेप किया तो उल्टा टंगाओ ना तुम, उल्टा टंगाओ तुम। क्यों नहीं टंगाते उसको उल्टा? तो बीजेपी राष्ट्र में ये तो बीजेपी जहाँ रूलिंग में है, ये तो घटना देखने को नहीं मिलती है ना लगातार। खाली मध्य प्रदेश कहाँ है? मध्य प्रदेश में कौन है? उत्तर प्रदेश में कौन है? हरियाणा में कौन है? ये लोग सीधे हम धमका रहे। फरीदाबाद से राम जुलूस निकाल रहे, सभी बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं वो सब काम। रामनवमी का जुलूस निकाला फरीदाबाद से। एक भाई कह रहा है कि मुल्ले बाबर की औलाद पत्थर मार के दिखाओ। अरे मेरे भाई, मुसलमान को पत्थर नहीं मारना है। तुम अपना रामनवमी निकालो। हम नहीं कहते कि तुम रामनवमी निकालो तो हम मारेंगे, नहीं मारेंगे भाई। तुम क्या जोश देखने मारो कि मुसलमान को बोले मार के दिखाओ? अरे नहीं मारेंगे। कोई बोला है, कोई मुसलमान बोला है कि तुम्हारा रामनवमी जुलूस में मारेंगे? नहीं मारेंगे। लेकिन मारोगे तो जवाब दिया जाएगा। अगर तुम मारोगे तो तुमको ईंटा का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत बर्दाश्त हो गया। 2014 के बाद से तुम एनआरसी लाए, सीएए लाए, ट्रिपल तलाक लाए, 370 हटाए, तुम काले कानून लाए, आए दिन तुम एक्टिविस्ट को अंदर कर दे रहे हो। तुम्हारे खिलाफ पत्रकारिता कोई नहीं कर सकता। अरे मोदी जी, अपने देश को क्या बना दिया? इंडिया का रैंकिंग देखो, इंडिया का स्तर का है, भुखमरी में इंडिया आगे है। आप अभी आज एक रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में क्लास 12 का इतिहास से मुगल का चैप्टर हटा दिया। अरे मुगल का चैप्टर हटा दोगे तो जब जो विदेश से लोग आते हैं क्या देखने आते हैं? अक्षरधाम देखने कोई नहीं आता है, उदयपुर देखने कोई नहीं आता है। आता है ताजमहल देखने, जो आपका बाप बनाया। जो मुगल को गाली दे रहे हो उन लोगों ने जो बनाया, ताजमहल देखने आता है, लाल किला देखने आता है, फतेहपुर सिकरी देखने आता है, चार मीनार देखने आता है, कुतुब मीनार देखने आता है। अक्षरधाम भी कोई देखने नहीं आता है और कोई दूसरा चीज देखने नहीं आता। मुगल का चैप्टर हटा दे। मैं कह रहा हूँ योगी जी, अब मुगल का चैप्टर मत हटाइए। आप तो नाम परिवर्तन कर देते ना, तो आप एक काम कीजिए, मुगल का नाम अकबर का जगह अपना नाम दे दीजिए, इतिहास में लिख दीजिए योगी जी ताजमहल बनाया था, और कोई जगह लिख दीजिए मोदी जी फतेहपुर सिकरी बनाया था। तो नाम बदल दीजिए, आपका नाम बड़ा हो जाएगा। आप इतिहास को मिटा दोगे, हिम्मत तो तोड़ दो भाई, सब कुछ तोड़ दो। कौन सा इतिहास बना रहे हो? कौन सा हिंदू मुस्लिम का दंगल आके इतिहास बना रहे हो? कहाँ दंगा नहीं हुआ? दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में क्या हुआ? और आप लोग कैसे जहाँ गजबा हिंद लाने की कोशिश कर रहे वहाँ दंगा हो रहा है। कहाँ गजवा हिंद? कौन सा गजवा हिंद का बात कर रहे हो? कोई गजवा कौन? सुनिए, गजवा गुजरात मॉडल जैसा बना तो उसे हिंदुस्तान का मॉडल बनाया जाए। कौन सा गुजरात मॉडल की बात करते हो? 2002 में जो दंगा उस गुजरात मॉडल की बात करते हो? और मैं आप जैसे पत्रकारों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा बीजेपी से सवाल क्यों करते हैं? बिहार में किसका सरकार है? बीजेपी का सरकार है।
बिहार में किसका, झारखंड में किसका सरकार है? बीजेपी का सरकार है। पिछला साल जब राजस्थान में जब दंगा हुआ था, किसका? कांग्रेस का सरकार है। आप लोग हमेशा बीजेपी से सवाल करते हो, क्यों नहीं कांग्रेस से पूछा? क्या मुसलमान का वोट लेते? मुसलमान का सुरक्षा कौन देगा? जुनैद नासिर को मारा गया, मोनू मानेसर का नाम अपने फाइल से हटा दिया, कौन हटाया? बीजेपी हटाया, कांग्रेस हटाया राजस्थान से। आप बंगाल में ममता बनर्जी से क्यों नहीं पूछते हो कि ममता बनर्जी शिवपुर में मान लिया आपका फेलियर है और आप कैसे मुख्यमंत्री है? आप बोलते कि एक महीने से हमको पता था, और आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपको पता होने के बावजूद दंगा हो गया, चलिए मान लिया कि बीजेपी ने कराया, लेकिन हुगली में क्या हुआ? हुगली में क्या हुआ? इसका मतलब क्या मांग रहे? कि दंगा लगा के मुसलमानों को डरा के मुसलमानों का वोट लेना, ये मांग रहे? मुसलमान अब जाग चुका है। आप दंगा लगा के मुसलमान को डरा के सोचिएगा वोट लीजिएगा। पंचायत वोट है, ये नहीं होने वाला है। मुसलमान अब इससे बेवकूफ नहीं बनेगा। मुसलमान को तुम उसका जो हक है वो दो। भिखारी नहीं है हम। 500 रुपया दोगे तो हम चुप हो जाएंगे। हमें नौकरी दो, हमें रोजगार दो, हमारे मोहल्ले में स्कूल खोलो, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे। ये सब डरा के सेकुलर पार्टी मुसलमान को डरा के मुसलमान का वोट लेती है, और बीजेपी मुसलमान को मार के हिंदू का वोट लेती है। ये राजनीति चल रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि तुमको जो राजनीति करना करो, जिससे राजनीति करना करो, लेकिन एक बात सुन लो। लोग कहते हैं कि तुम लोग तो माइनॉरिटी हो, तुम लोग तो इतना सा कम हो। मैं कहना चाहता हूँ कि हम माइनॉरिटी है, हम 20 करोड़ है भाई, तुम 100 करोड़ हो ना। लेकिन एक बात याद रख लो, हुजूर का शान में गुस्ताखी करोगे तो ऐसा 100 करोड़ का मकबूल अपना जूती में रखता है। हमने कभी भी हमारे हुजूर का शान में आए दिन गुस्ताखी की जाती है। आज तक कोई मुसलमान भगवान राम को गाली दिया? कोई मुसलमान सीता को गाली दिया? कोई मुसलमान दुर्गा को गाली दिया? नहीं गाली दिया। अरे हम चाहते नहीं दे सकते, हम संविधान को मानते। मुसलमान जो असली सेकुलरिज्म है, लेकिन हम क्या करते? रामनवमी का दिन कोई जुलूस निकलता है, उनको शरबत पिलाते। नहीं मेरा हिंदू भाई जुलूस में जा रहे, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सेकुलरिज्म का ठेका मुसलमान लेकर रखा है। मुसलमान कब जागेगा? मैं यही पूछ रहा हूँ कि आज ममता बनर्जी को जाना चाहिए था, नीतीश कुमार को जाना चाहिए था। बिहार के मुसलमानों को तो जूता से मारना चाहिए। तुम कैसा मुसलमान हो? मदरसा जला दिया, 4,500 बुक जला दिया, कुरान शरीफ जला दिया, मस्जिद के अंदर आग लगा दिया, और तुम हराम का पैसा का इफ्तारी खा रहे हो। ये एक दिन यहाँ भी होने वाला है। सारा दिन रोजा रखोगे, नमाज पढ़ोगे, कुरान शरीफ पढ़ोगे, तिलावत करोगे, तुम हराम का पैसा का, इलीगल प्रमोटिंग का, तो यहाँ से चोरी का, टीचर रिक्रूटमेंट का, यहाँ वहाँ चोरी का पैसा का इफ्तार खोलोगे। इतना मुसलमान का हराम खाने का आदत हो गया, इसीलिए यह हाल है। मुसलमान का कोई नहीं है। मुसलमान को अपना सोचना चाहिए कि मेरा साथ मेरा अल्लाह है, तुम्हारा साथ पुलिस है, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा लीडर सावरकर नहीं है, मेरा लीडर नाथुराम गोडसे नहीं है, मेरा लीडर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अगर मुसलमान डरता है तो सिर्फ अल्लाह से डरता है। तुम सोचोगे मार के मुसलमान को डराओगे, तुम सोचोगे काट के मुसलमान को डराओगे। तो मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूँ टीपू सुल्तान का इतिहास पढ़ो। मैं मुसलमान को कहना चाहता हूँ खालिद बिन वलीद का इतिहास पढ़ो। तुम तलवार से हमें डराते हो, हमारा इतिहास पढ़ लो। नुपुर शर्मा का टाइम में एक इंसिडेंट हुआ था तो तुम्हारे बड़े बड़े नेता वीडियो बना के माफी मांग रहे थे। अगर मुसलमान 1 करोड़ सड़क पे प्रोटेस्ट, शांति प्रोटेस्ट करने निकल जाए तो तुम्हारी हवा टाइट हो जाती है, तुम मुसलमान से मुकाबला करोगे। लेकिन हमेशा हम शांति से पैगाम देते, हम शांति बनाए रखते, तो इसका मतलब तुम शांति बोलते बोलते आज तुम बोलोगे मेरा घर में हम क्या खाएंगे, तुम बोलोगे मेरा माँ बहन नकाब पहनेगी नहीं पहनेगी, तुम हमसे देशभक्ति का साबित मांगोगे। हमने देश को क्या नहीं दिया यार? अशफाकुल्ला खां दिया हमने, अब्दुल हमीद दिया हमने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद दिया हमने, खान शहनवाज दिया हमने, जिसने आज़ाद हिंद फौज का कमांडर थे, जो सबसे पहला लाल किला में जाके जो हिंदुस्तान में झंडा लहराते हो, लाल किला में सबसे पहले झंडा कौन लगाया था? हमने, वो मोहतरमा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो हिंदुस्तान में झंडा बनाई थी। तुम हमारा सवाल उठाते हो। इस देश को यार रहमान दिया जिसने ऑस्कर दिलाया। आज बॉलीवुड को हिंदुस्तान में कोई जानता है तो शाहरुख खान, सलमान खान हमने दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होता तो आज मिसाइल कंट्री हिंदुस्तान नहीं होता। अब हमसे हमारा देशभक्ति का सवाल पूछते हो। मैं आज भी कहना चाहता हूँ पूरा हिंदुस्तान घूम लो, हर कब्रिस्तान में जाओ और पूछो तुम्हारा देशभक्ति, कब्र के अंदर से आवाज आएगा मैं हिंदुस्तान। इस वीडियो को देख के आपकी क्या? दोस्तों वीडियो कंप्लीट आपने देखी। इसमें जो चीज़ें हमारे भाई ने बताई वो बहुत ही अहम और बहुत ज़बरदस्त थी, और बहुत ललकार के उन्होंने हर चीज़ खोल के बयान की कि किस तरह से मुसलमानों पे अत्याचार किया जा रहा है, किस तरह से मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कि जब मुसलमान अपना काफ़िला लेके निकलते हैं, किसी भी जुलूस को लेके निकलते हैं, 12 रबीउल अव्वल शरीफ पे, हुजूर की विलादत पे जब वो निकलते हैं रेलियों की सूरत में खुशी मनाने के लिए, तो उन पे अटैक्स होते हैं। ठीक है, अगर कोई राम का जुलूस निकालता है, राम का कुछ हिंदू, तो उन पे कुछ नहीं होता, और तब मस्जिदों को भी कवर कर दिया जाता है, ढांप दिया जाता है कि इन पे अटैक ना कर दें ये मिल के सारे, क्योंकि एक जत्थे की सूरत में जुलूस निकलता है तो वो कभी मस्जिदों पे अटैक करता है, कभी मुसलमानों पे अटैक करता है। तो जब मुसलमान निकलते हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ पे, तो वो तो कभी भी मंदिर पे उन्होंने कोई अटैक नहीं किया। और दूसरी चीज़ें उन्होंने बताई कि आज क्या ये लोग जो इंतशार पसंद, शर पसंद लोग ये बताएंगे कि मुसलमानों की बेटियों को स्कार्फ पहनना चाहिए, बुर्का नहीं पहनना चाहिए,
या उनको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हमारी तारीख़ में हर चीज़ यहाँ है, हमारे जो आबा व अजदाद की तारीख़ यहाँ है। और दूसरी चीज़ कि हिंदुस्तानी मुसलमान बहन भाइयों को कहा जाता है कि तुम जिस तरह हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बातें की जाती हैं, उसके बाद वंदे मातरम और ये 2-4 नारे हैं इस टाइप के, तो वो भाई ये कह रहे हैं कि अगर ये बोल के तुम कहते हो कि हम हिंदुस्तानी हैं और ये शो करवाते हो कि हम अपने वतन से बड़े वफ़ादार और मोहब्बत करने वाले हैं, अगर वतन की मोहब्बत का मापने का पैमाना अगर ये नारे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दो या वंदे मातरम नारे लगाते हैं आप, तो इसमें क्या वतन में मौजूद सिख, ईसाई और मुसलमान फिर कहाँ पे जाएंगे? अगर तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो तो वो तो फिर हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए ही होगा, बाकी 20 करोड़ मुसलमान और बाकी लाखों सिख और लाखों जो ईसाई हैं वो कहाँ पे जाएंगे? ये कोई भी पैमाना या कोई भी स्केल नहीं है ना मापने के लिए कि हिंदुस्तान से मोहब्बत की अगर बात देखनी है तो तारीख़ उठा कर देखिए कि झंडा किसने बनाया, लाल किले पे जो है हिंदुस्तानी परचम किसने लगाया, और ये मुख्तलिफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि बहुत बड़े एक सीनियर रहनुमा थे आज़ादी के तौर पे। तो इस तरह की हज़ारों कुर्बानियाँ मुसलमानों की हैं हिंदुस्तान में, लेकिन अगर मुसलमानों को ललकारने की कोशिश की जाती है या हमारे मज़हब या हमारी जो हमारी अना को छेड़ा जाता है, अगर हमारे हुज़ूर की शान में गुस्ताखी की जाती है या कुरान शरीफ की बेअदबी की जाती है, तो कभी भी एक मुसलमान 1000 पे भारी है। एक मुसलमान अगर 100 करोड़ एक साइड पे हो जाए और 20 करोड़ एक साइड पे, तो तारीख़ हमारे सामने मौजूद है। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने किस तरह से फतवात की, सलाहुद्दीन अय्यूबी जो कि हज़ारों सदियों बाद हुज़ूर का एक ग़ुलाम था और उसने किस तरह हज़ारों के लश्कर के साथ लाखों के लश्कर को शिकस्त दी। ये मुसलमानों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है शिकस्त देना। हर तारीख़ उठा कर देख लें आप, बाबर की तारीख़ उठा कर देख लें आप, गौरी की तारीख़ उठा कर देख लें, ये तारीख़ भरी पड़ी है मुसलमानों के कारनामों से। मुसलमानों को कारनामे ना दिखाए जाएं, बल्कि मुसलमान और हिंदुओं को आपस में मिल बांट के रहना चाहिए। कोई भी मज़हब ये नहीं देता तालीम के दूसरे मज़हब पे उंगलियां कसो या उस पे अटैक करो। आप कभी भी मुसलमानों की आप हमें बताएं कि मुसलमानों ने कब मंदिरों पे अटैक किया या मुसलमानों ने कब राम, गीता और ये जितने भी इनके मंदिर और इनके भगवानों के नाम हैं इनको कब गालियाँ दी या कब मुसलमानों ने उन्हें बुरा भला कहा। सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये क्यों किया जाता है? मुसलमानों को ना छेड़ा जाए हरगिज़। अगर बात है वतन की, तो वतन की तरह रहना चाहिए और हर किसी के मज़हब की जो इज़्ज़त है, एहतराम है, वो हर वतन में रहने वाले फ़र्द के ऊपर लाजिम है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।